दोस्त बनाए? हाँ, बड़े दोस्त हैं, बहुत बनाए, और सारे पुराने दोस्त हैं अभी भी? मेरे सारे पुराने दोस्त भी, मेरे नए भी बहुत दोस्त हैं और पुराने भी बहुत दोस्त हैं। मैं आई डोंट कीप माई सेल्फ, आई एम नॉट स्टक टू वन आइडिया ऑफ कि अच्छा जी पुराने ही होने, नए तो दोस्त बन ही नहीं सकते। मेरे अभी कोई फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि यार अब इस उम्र में कहाँ हम नए दोस्त बना सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते उम्र में, यू हैव टू जस्ट रिलैक्स अबाउट दीज थिंग्स, ये उम्र क्या चीज़ है, ये उम्र? उम्र ये जो तो उम्र के I have लोग no सब idea. डिस्कस करते हैं ना, उम्र हो गई है, हाँ, उम्र उम्र हो गई है, हाँ, ये क्या है उम्र? उम्र ये इन्होंने बनाया हुआ है ना सबने कि उम्र जो है वो, क्योंकि वो आप उसमें फिट नहीं आते ना, हाँ, आप कि ये खेलने की सिस्टम उम्र में, हाँ है ना, ये काम करने की उम्र है, और ये अब रिटायरमेंट की हाँ, उम्र है, वो ये क्या? उन्होंने फिक्स किया हुआ है ना हाँ, सबको फिक्स कि जी किया आप है। अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। आपकी ये उम्र है, अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ये उम्र है। भाई क्यों नहीं कर सकते आप किसी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। अब मेरी एज में, अब मैं जब मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की और अपने काम की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, यू नो, मुझे आई डोंट फील कि मैं इतना दे रहा हूँ जितना मैं दे सकता हूँ अपनी फील्ड में, उतना मैं दे नहीं रहा। बिकॉज वो कोई अभी पाकिस्तान में उस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिल्म्स में और उसमें कि यू नो मेरी जो सर्टन एज है जिसमें आप ये देखें कि लोग राइटर्स डोंट नो व्हाट टू डू विद मी, you know what roles to write for me, you know. I don't look like a grandfather and I don't look like a very young father, so they don't know what to do with me, you know. So अब उनके पास कोई ऐसे रोल्स ही नहीं लिख पा रहे कि अच्छा ये अब इसको हम कोई अजीब सा ये रोल दे दें। फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना, बहुत होती कि है। ये क्या है, मतलब कि आई फील के अब जब काम समझ आया तो कह रहे हैं कि हाँ एट द सेम टाइम जो काम मिलता है, जो मुझे ऑफर्स अभी रिसेंटली फिल्मों की भी आई, वो इतनी टिपिकल होती हैं कि मैं कहता हूँ यार ये तो इतनी टिपिकल है कि मैं क्या इसमें करूँगा। वेरिएशन ही कि इसमें कोई नहीं है, और वेरिएशन आप दे ही नहीं सकते। आप कहानी के अंदर कोई बात ही नहीं, आप कितनी वेरिएशन दे देंगे एज एन एक्टर, यू नो। तो ये जो लिख रहे थे, फिल्म भी बनाई है ना, लॉन्ग प्ले किया, हाँ, तो वो हाँ। खुद क्यों नहीं फिर किया, नहीं, प्रोडक्शंस एंड डायरेक्शन? मैं आपको बताता हूँ, यू नो, एक तो ये कि मैं एक लेजी इंसान हूँ। आई वांट टू हैव फन विद माय वर्क। आई डोंट वांट कि वो मेरे सर के ऊपर सवार होके बोझ बन जाए। जब बोझ बनेगा वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं एक्टिंग भी फन के लिए करता हूँ, मुझे फन, आई हैव टू लव माई एक्टिंग वर्क, दैट्स व्हाई आई डू इट एंड दैट्स व्हाई आई लुक गुड। बट विद प्रोडक्शंस एंड ऑल, मैंने प्रोडक्शंस की, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, टेलीविज़न को मैंने सेल भी किया, एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट अच्छा काम किया और बड़ा और अच्छा लिखा भी। कंपैरेटिवली जो हो रहा था उससे हट के मैंने काम किया। आई रियलाइज दैट इट नीड्स अ वेरी स्टडी टीम एंड ये आपका जितना भी आइडिया है, आर्ट आप जो भी पेश करना चाहते हैं, उस हमारी जो फील्ड, उसके पीछे आपकी एक पूरी मशीनरी होती है। वो मशीनरी मैं क्रिएट नहीं कर सकता, वो मेरी से मशीनरी आज तक क्रिएट नहीं हुई, वो पूरी टीम क्रिएट नहीं हुई मेरे से। और टीम क्रिएट हो भी जाती तो हमारी स्क्रीन बहुत लिमिटेड है। देयर इज़ वेरी लिमिटेड buyers out there to buy it, you know. So it's not like an open industry like India कि अच्छा जी हर किस्म की फिल्म आप बनाएं तो उसके लिए there's a buyer, there's an audience, वो नहीं है you know पाकिस्तान में। So that kind of stopped me, you know, and I said, you know, and the other thing is I realized the other thing about myself was that I'm best in front of the camera. I might be good behind the camera, like all, you know, हम सारे actors, you know, you're a director yourself, you know, कि हम as a director भी बड़ा अच्छा कर सकते, because we worked with umpteen directors in our lives, you know. लेकिन ये कि I give my best in front of the camera. Behind the camera, I keep compromising. In front of the camera, I never compromise. Only when I want to compromise, I'll compromise. I will not compromise because, oh, you know, I have nothing else, you know. So इसलिए तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, मैंने कि यार फिर
मेरा I have a name, I have my talent, I still am healthy and I can give. लेकिन सिर्फ अफसोस इस बात का होता है मुझे कि राइटर्स और जो फिल्म मेकर्स अब पाकिस्तान में हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फिल्म इंडस्ट्री एकदम खड़ी हो गई है, और वो उनके पास सो दे थिंकिंग इज़ लिमिटेड. आई फील कि वो हमारा इतना इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड का कि उससे ब्रेक नहीं कर सक रहा कोई भी फिल्म मेकर, बी इट स्मॉलर फिल्म्स जो बनी हैं वो और बड़ी फिल्म्स भी, वो उससे ब्रेक ही नहीं कर पा रहे. वाई ब्रेक नहीं कर पा रहे? आई फील कैनवस को समझ नहीं पा रहे. ये जो कैनवस, सिनेमा का जो पर्दा है ना, हाँ, उसका एक खास कैनवस है ना. देखो कैनवस जो है ना उसका, तो वही कैनवस समझ रहे हैं कि जो बॉलीवुड की फिल्में आती है. भाई अगर आप बॉलीवुड की जैसी फिल्में बनाएंगे तो बॉलीवुड की फिल्में भी तो लग रही हैं पाकिस्तान में ना, तो लोग फिर हम बॉलीवुड की देखेंगे जाके, आपकी क्यों देखेंगे हम? डू यू गेट मी? आपने अगर अपने बनानी है, अपने लो बजट फिल्म बनाएं या बिग बजट फिल्म बनाएं, आप अपना रंग, अपनी कहानियां तो सुनाएं ना. आपकी अपनी कहानी क्या है? आपकी सारी जो बातें हैं और जो सारा आपका नुआंस है वो सारा बॉलीवुड है. आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद बॉलीवुड. आई मीन दैट्स ग्रेट, इट्स द ग्रेटेस्ट फिल्म इंडस्ट्री. फिर हम ओरिजिनल देखें ना. हाँ, फिर हम ओरिजिनल देखेंगे ना. फिर बॉलीवुड देखेंगे, हम लॉलीवुड क्यों देखेंगे? तो उसका उनका हैंडीकैप भी ये है ना पाकिस्तान फिल्म मेकर का, कि आपकी लैंग्वेज एक है ना इंडिया के साथ, तो वो सारी डोर्स खुल जाती हैं ना. कल्चर, लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो जिसकी वजह से, और इंडिया का जो फिल्मों के हीरोज़ हैं वो आपके मुल्क में हीरोज़ हैं, वो स्टार्स आपके मुल्क में हैं. आप चाहे आप माने ना माने, वो आपके स्टार्स हैं इधर, सो द थिंग इज के विच इज़ फाइन. लेकिन मुश्किल भी है ना उस शैडो में से निकलना. बहुत, यही तो मैं, दैट्स माय पॉइंट. उससे निकलना बड़ा मुश्किल है. उससे निकलने के लिए हमारा फिल्म मेकर इज नॉट रेडी टू डू इट. व्हाई? बिकॉज आपका जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर डजंट वांट इट. इन्वेस्टर कहता है यार मक्खी पे मक्खी मारे, क्योंकि हमने 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाना है. Do you get me what I'm saying? So we're not interested in any experiment. हाँ, और आई टेल यू, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान का जो हमारा मुल्क है, इट इज़ सो रेडी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. इट इज़ सो रेडी दैट आप अभी लो बजट फिल्म्स बना के अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, आप यू विल सी कि हाउ मच मनी दे विल मेक. ये बात ये रियलाइज नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हमने वो ड्रामा दिखा के ट्रेन किया हुए ऑडियंस ट्रेन हुए. लेकिन उसके लिए आपको चाहिए फ्री थिंकर. फ्री थिंकिंग फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में अभी नहीं है. आई एम सॉरी, I have to call a spade a spade. I'm not going to mince my words. फ्री थिंकर्स नहीं है ये. इस वक्त सब फिल्में बना के पैसा बनाना चाहते हैं. सारे मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं इस तरह से कमर्शियल फिल्म बनाई हो. मैंने कह रहा कि मुझे पैसे बनाने पर ही बनाना होता तो फिर मैं फिल्में क्यों बनाता? फिर मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दूं, मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दूं, मुझे फिर फिल्में क्यों बनानी है? आप फिल्में भी बना रहे हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं. अभी शौक के लिए भी तो बनाए ना. शौक के लिए कोई बना ही नहीं रहा. सब प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए फिल्में बनाते हैं. सब बना रहे हैं कि जी अच्छा वो इन्वेस्टर ने इतने पैसे दिए तो उसको हमने खुश करना. भाई क्यों खुश करना? आप अपने आप को भी तो खुश करें ना. तो दैट इज़ द थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि द पिक्चर इज़ ब्लीक. आई एम श्योर देयर इज़ गोइंग टू बी ये पूरा एक प्रोसेस है. ये पूरा प्रोसेस से गुजर के हम बनाएंगे हमारी बड़ी मज़े की फिल्में और बड़ी मज़े की कहानियाँ होंगी. इसलिए कि आपका जो प्रोड्यूसर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना. वो कहानी पढ़ेगा जो लोगों ने लिखी है, तभी वो समझेगा कहानी को. बिल्कुल, कहानी का एक अपना आइडेंटिटी है, उसकी अपनी जिंदगी है उसकी, है ना. तो अगर कहानी पढ़ोगे नहीं बहुत सारी, तो फिर आप कहानी को समझोगे कैसे? और उसमें आपका बिलीफ, आपको यकीन होना चाहिए अपनी कहानी पे. यार ये कहानी लोग एंजॉय करेंगे. और ये बात मुझे एलियट कैस्नर ने बताई थी. ईगल्स डे का जो प्रोड्यूसर था, जो ऑटम इन न्यूयॉर्क का प्रोड्यूसर, ही सेड दैट कि प्रोड्यूसर को ज़रूरी है कि वो कहानियाँ पढ़ता रहे. जितनी किताबें छपे वो पढ़े, ताकि देखे कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे सोच रहे हैं. एक अच्छा प्रोड्यूसर जो है उसको अच्छा रीडर होना चाहिए.
हाँ, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। और मसला ये है कि हमारे अभी इन्वेस्टर जो हैं, हमारे मल्टीनेशनल्स जो अब हैं, वो सारे वो प्रोडक्ट सेलिंग भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा, और वो पूरा ही एक सिस्टम जो है वो अब इवॉल्व कर रहा है कि पहले तो पैसे हमारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स से आते थे और इन्वेस्टर और किस्म का इन्वेस्टर था। अब मल्टीनेशनल्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट सेलिंग भी करनी है। सो वो कैसी प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे होगी, सेलिंग कैसे होगी, और फिर कहानी वैसी और होगी कौन, तो हाँ, उसमें और कौन पावरफुल होगा, क्या मल्टीनेशनल या आपका जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी या आपकी कहानी ज़्यादा पावरफुल होगी। ये भी, इसकी भी तो जंग है ना पूरी। India तो is a big country where cinema is big, so product placement जो है वो उस एक हद तक होती है, और वो multinationals have to listen to the distributors and producers. Pakistan में, because it's a newer industry, and somewhat the artist and the filmmaker is weaker as compared to Indians. They have to listen to the multinationals. तो फिर ये होता है कि आप फिल्म देख रहे हो तो आप कहते हैं यार अच्छा, अब ये कोई कमर्शियल है या कि 2.5 घंटे की फिल्म है ये। यू गेट मी? सो आप देख के फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो कमर्शियल ही है। सो ये अभी इसकी जंग चल रही है। इसकी जंग का भी एक कल्मिनेशन होगा, ये भी ख़त्म होगी। फिर एक पैरामीटर्स सेट होंगे कि अच्छा यार आप इतना कर सकते, इतना नहीं कर सकते। ये पूरी एक हमारी जो है ना एक कहानी अभी चलनी है, ये भी इवॉल्व हो रही है। ये nothing wrong with it. I mean, this is the way to do things, जिस तरह का हमारा है मुल्क, जिस तरह की हमारी जिन चीज़ों पर हमारी दस्तरस है, उसको हमने लेके कैसे चलना है। हम मिमिक नहीं कर सकते इंडिया को, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री वो उस तरह की नहीं है, हमारी और किस्म की इंडस्ट्री है। एंड आई फील कि हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली हैज़ मोर पोटेंशियल vis-a-vis art. Why? Because we are not under any constraints of a bigger industry like Bollywood as such. We are it's an independent country. We are free to do whatever. That is why if you look around, आप देखें हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा चली है और कैसे, without any help, without any infrastructure. And television industry. And television industry की तो एक infrastructure से आई है ना। हाँ. वो तो पीछे 60s 70s वो पूरा एक ज़माना था, and एक systematically वो improve की है, और फिर वो गवर्नमेंट मीडियम से निकल के 90s में प्राइवेट हो गई। तो उसकी तो एक बेसिस थी। म्यूज़िक की तो कोई बेसिस नहीं थी as such. और and I'm talking about pop music and folk. जिस तरह फोक को रिवाइव किया गया पाकिस्तान में, और क्लासिकल को जिस तरह रिवाइव किया गया, उसका इन्फ्लुएंस फिल्म की म्यूज़िक का नहीं था। फिल्म की म्यूज़िक अपनी म्यूज़िक थी, लेकिन नाजिया हसन का आना और वो सारा वाई, हाउ कम इंडिया में नहीं हुआ वो? वाई नहीं, क्यों नहीं हुआ? वाई? बिकॉज इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एवरीबडी हैज़ टू लुक अप टू बॉलीवुड एंड सक अप टू बॉलीवुड। कहते यार हर आपके उनके पैरामीटर्स बॉलीवुड के लिए सेट हैं, हमारा कोई पैरामीटर सेट ही नहीं है। म्यूजिक का कोई तो सेट हम नहीं। हर काम में यू कैन डू एनीथिंग। हाँ, नई दुनिया बना सकते हैं। आपको किसी को इम्प्रेस ही नहीं करना। आपने एज एन आर्टिस्ट पाकिस्तान में आपने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, या आपने अपना आर्ट बॉलीवुड को नहीं सेल करना। आपने अपना आर्ट अपने लिए मार्केट ढूंढनी है और खुद ही यही सेल करके। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ शौकीन आर्टिस्ट हैज़ इमर्ज्ड इन पाकिस्तान, बी इट सिंगर, पेंटर्स, एक्टर्स। हम भी शौकीन एक्टर हैं। हमें इंडिया की तरह ट्रेन नहीं किया गया, जिस तरह सलमान खान वगैरह हो गए, ये वो, उनको तो 3-3 साल उन्होंने ट्रॉलियाँ खींची हुई हैं डायरेक्टरों की, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है कि अच्छा जी आपने एक्टर बनना है, आपने यहाँ से शुरू करना है। उनकी तो पूरी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है। हमें तो शौक किया, हमने कहा जी वो जी बड़ा मज़ा आएगा स्क्रीन के ऊपर अपने आप को देखे, हम तो ऐसे शुरू हुए। सो द थिंग इज़, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन our artists and Indian artists. Indians are prepared for everything. We are open to everything. That is the difference. Do you get me? Absolutely. And so when you're open to everything, when you're open to everything, then you can accept and accept everything and perform accordingly. When you're prepared, then you're prepared for a certain thing.
and then you have a certain reaction to it, you get me? Yeah. So that's why, that's the difference between Pakistani and Indian stars. You're Why I free. say, pardon? One is free, no? One is You're free. That is why I have, again coming back to my point, I think कि पाकिस्तान में बहुत potential है हर arts की field में excel करने का, be it acting, paintings, music, film, everything, dance, everything, So again, the picture is not bleak at all, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो नहीं पूरी हुई? मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। वैसे 2-3 वाक़या थे, लेकिन पहले से शुरू में करते हैं। वाक़या ये है कि मैं मुझे एज आई टोल्ड यू, मुझे कहानी बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैंने बेप्सी का एक नावल पढ़ा, आइस कैंडी मैन, एंड तो उन दिनों में बेप्सी मेरी फेवरेट राइटर थी और मैं सारी उसकी बुक्स पढ़ा था। आइस कैंडी मैन मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज वो सेट इन लाहौर और एक आइस कैंडी मैन की कहानी थी, और मैं एग्जैक्टली उसी एज में था जब मैंने वो पढ़ा। एंड मैंने कहा यार ये फिल्म कभी बनेगी ना तो आई वॉन्ट टू डू आइस कैंडी मैन का रोल, बिकॉज आई बी एबल टू डू इट वेरी वेल। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा एक्सेंट यही है, मेरा पूरी नुआंसेस वही हैं। तो खैर जी, उसके बाद ये हुआ कि वो मुझे फिर न्यूज़ में पता चला कि वो जी बेप्सी सिद्धवा का नावल जो है वो दीपा मेहता ने ख़रीद लिया और वो उसके ऊपर फिल्म बना रही है। मेरे ख्याल वो बनाई थी ना अर्थ बनाई थी वो आइस कैंडी मैन पे। तो और उसमें उस रोल के लिए आमिर खान को ले लिया उन्होंने। मैंने कहा अच्छा यार, अच्छा मेरे ज़हन में ये नहीं था कि इंडिया बनाएगा या कनाडा बनाएगा वो फिल्म। इनको पाकिस्तान में कभी बनेगी तो मैं करूँगा। वो एक वाक़या था मेरे ज़हन में, मेरे दिल में एक चीज़ जो मैं कभी, मुझे ये नहीं हुआ कि यार मुझे कभी इतना शौक़ नहीं था कि अच्छा यार किसी को कोई और फिल्म मिल रही। आमिर खान ने जब आइस कैंडी मैन के ऊपर वो फिल्म की अर्थ के नाम से, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज जेलस ऑफ आमिर खान। आई वाज अनहैप्पी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू डू दैट फिल्म। हमारे क्योंकि राब्ते नहीं है, हमें पता नहीं, एजेंट्स नहीं है, एजेंट का पता नहीं इतना कैसे पहुंचना है, क्या बिल्कुल। करना है। तो वो मेरी ख्वाहिश बड़ी मेरी दिल को लगी और मैंने कहा ये मेरे से ये मेरे से हाथ हो गया, मेरे हैंड हो गया मेरे से मेरे हैंड हो गया। खैर वो बात ख़त्म होगी, वो फिल्म बन गई, चल गई, लोगों ने देख ली। मैंने नहीं देखी। अच्छा। मैंने नहीं देखी। मैंने 1-2 शॉर्ट्स देखे थे आमिर के उसमें, और ज़ाहिर है क्योंकि मैं जेलस था तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इसने क्या किया, मैं तो इससे बेहतर कर लेता। सो वो इंडिया में क्यों काम नहीं किया? लेकिन अभी कहानी मेरी ख़त्म नहीं हुई। सॉरी। उसके बाद क्या हुआ, चंद साल बाद मैं एक फ़िल्म फेस्टिवल के लिए गया दुबई में फ़िल्म फेस्टिवल था बहुत बड़ा, जिसमें मेरी भी एक फ़िल्म गई हुई थी हसन की, रात चलिए झूम के, जिसकी वजह से हमें सबको बुलाया गया था। तो वहाँ सारे इंडियंस भी आए हुए थे और जिसमें दीपा मेहता भी आई हुई थी। तो दीपा मेहता और हम मिले और उनकी मैं टॉक पे गया, सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी टॉक पे चला गया मैं उठ के, और मैंने तो जाके उनसे बात भी करनी है, आई हैव अ बोन टू पिक विद हर। सो एनीवेज आई मेट हर एंड आई सेड, उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने कहा शाम को कहीं मिलेंगी तो बिकॉज शाम को हम सारे इकट्ठे हो जाते थे डिनर पे और बार एंड ऑल दैट। तो खैर मैंने उसकी उस वक्त मिला, बातें होती की, लेकिन शाम को दोबारा मैंने कहा शी इज़ वेरी नाइस एक्चुअली। फिर शाम को उन्होंने कहा कि हाँ विल मीट अप एंड ऑल। फिर शाम को दोबारा मिला ना, देन आई टोल्ड आई सेड व्हाट, यू हैव डन डिससर्विस टू द सिनेमा वर्ल्ड, बिकॉज अगर आपने मुझे लिया होता उस फिल्म के अंदर तो मैं आपको आमिर से अच्छा परफॉर्म करके दे सकता था। ये मैंने कह दिया, पता नहीं कर सकता था या नहीं, तो बात की बात। तो कहती बेचारी, शी वाज वेरी नाइस, शी सेड बट आई हाउ डू आई नो वेयर पाकिस्तानी एक्टर्स लिव, व्हाट डू दे डू, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट देम, एंड आई सेड हाँ। मैंने कहा ठीक है, वो तो खैर कॉन्टैक्ट करना होता आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आमिर खान वाज अ बिगर स्टार, you need certain names in the film. I'm sure he must have done a good job, but so that is something that has stayed in my mind. There was a film that I wanted to do after reading that novel, and I was not able to do it. तो क्या हम खुद नहीं कर सकते ये?
एक कहानी पे 2 फिल्में नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती, लेकिन अब मैं उस एज ग्रुप पे भी नहीं हूँ ना। अब मेरी एज भी हो नहीं रही ना, आइस कैंडी मैन अब आगे निकल गया है। हाँ। अच्छा, मैं पूछ रही थी ना कि रहमान साहब योर अंकल इतने जी जी। बड़े स्टार थे, हाँ, हाँ, तो मैं इंडिया में क्यों नहीं काम किया? मेरे मेरे ताया रहमान, हाँ, असल में तो उनका नाम सईदुर रहमान, हाँ। लेकिन फिल्मी नेम रहमान। इंडिया में जब मैं फिल्मों में आया था तो पहली फिल्म के फ़ौरन ही बाद में बॉम्बे चला गया, उसे बॉम्बे कहते थे। तो पहली फिल्म के फ़ौरन बाद में बॉम्बे चला गया और मैंने अंकल को कहा कि मुझे आप मैं अंडर एज हूँ, 18 नहीं था मैं अभी, आई वाज 16 आई थिंक आई वाज। तो मैंने कहा आप व्हाई डोंट यू अडॉप्ट मी and why don't you adopt me and let me stay in India and I want to just work in India, and and he was very unhappy. I mean, he was not unhappy, but he said, no, you can't. You go back to Lahore. You can't live here. You don't want to live here. You have to go and take care of your father. You just go, and you Pakistan mein bhi unhone kaha, Pakistan mein you don't work in films. And I remember he said you have to join merchant navy join karo to. I don't know why he thought of that. Really? हाँ, he said merchant navies Oh my join karo to, God. My sweet uncle, actually, he's such a nice man. हाँ, And so मैं उनकी क्या बात सुनता था, हाँ अंकल मैं जाऊंगा, ये I would just stay there for एक ये नहीं दो अभी महीने। नहीं के बाद की बात है। नहीं भी नहीं कि फौरन बाद, फौरन मेरी बाद। पहली फिल्म के फौरन बाद में हाँ, चला गया। फिर मैं जाके 2 महीने बॉम्बे में पड़ा रहता, वो कुलाबा में रहते थे, एक हाँ, फ्लैट में साउथ बॉम्बे में, वो ताज होटल के पीछे, सो वो मैं चला जाता था, वो जहाज़ पकड़ता था। उस ज़माने में तो बड़ा इजी था, हाँ, आना जाना, वीज़ा भी यूँ मिल जाया करता था एक घंटे में। तो मैं कराची शूट के लिए जाता, तो कराची से मैं बॉम्बे की फ़्लाइट लेके चला जाता। फिर मैंने बड़ा अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल नहीं, I'll take care of you as well, let me do it. And he said, no, you can't. Anyways, मेरी जो मेरी ताई ने मुझे कहा कि your uncle is just, let me do something for you. So she said, okay, what I'm going to do is I'm going to call a few people. So you take the bus and you go and meet them, मैंने कहा अच्छा। अच्छा। तो वह बॉम्बे में उस वक्त वो ये डबल डेकर्स चलती थी, लाल रंग की। So she called up B.R. Chopra, राम दयाल एक प्रोड्यूसर होते थे, एक दो और मुझे नाम भूल रहे हैं, 2-3 ऐसे प्रोड्यूसर्स। B.R. चोपड़ा तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है, आई वाज 16 देन। तो उनको कहा कि वो रहमान का भतीजा आया हुआ है, तो वो आपसे मिलना चाहता है आके, तो मुझे कहती ओ आज तुम्हें B.R. के ऑफिस में जाना है, उन्होंने कहते मुझे उनको भेज देना मेरे पास। तो मैं तैयार हो के बाल बना के टिकट लेके मैं कुलाबा से, आई डोंट नो वेयर उनका ऑफिस था, मुझे उस ज़माने में मुझे पता है, जाके उतर के उनके ऑफिस जाके मैं बैठ गया। उस ज़माने में वो उनके ऑफिस के अंदर बड़े उधर एडिटिंग वगैरह भी चला करती थी। उन्होंने मुझे बिठाया। B.R. चोपड़ा वाज ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर एज यू नो, सो वो उन्होंने 2-3 मेरे से बातें की और आई रिमेंबर उन्होंने लाहौर का पूछा काफ़ी ज़्यादा, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वाई डोंट यू, मैंने कहा अंकल मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज वहाँ 1-2 और एक्टर्स भी बैठे हुए थे पुराने। तो उन्होंने कहा हाँ तो बेटे वाई डोंट यू कम टू माई प्लेस। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं आऊँगा जब भी आपके यहाँ, आप किसी दिन उनका फ़लाने दिन आ जाना एंड कम एंड हैव फूड विद अस एंड ऑल। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं आके अपनी ताई को बताया, मैंने कहा B.R. चोपड़ा ने मुझे बुलाया है एंड आई वांट टू गो एंड ही सेड कि मेरे घर आना। मैंने कहा तुम्हारी ताई थॉट कि ओके दिस इज़ डन, मुझे कोई फिल्म मिल जाएगी और सो उसके बाद उन्होंने मैं फिर से तैयार होके आए, टुक द बस एंड आई वेंट टू हिज प्लेस। आई रिमेंबर उनका बेडरूम था, बेडरूम में उन्होंने मुझे बुला लिया। उनके बेडरूम में सारी वुड वर्क हुआ था, इट्स ऑल वुड एक्चुअली। और उनकी वाइफ भी आई और उन्होंने मुझसे पतली सी थी, आई रिमेंबर पंजाबी मेरे से बातें कर रही थी वो, और लाहौर के बारे में बड़ा कुछ उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा कहते हाँ हम बड़ा वहाँ में पार्टीशन के ज़माने की बातें बताई कि इस तरह तकलीफ़ हुई, ये हुआ। और फिर आई रिमेंबर कि वो B.R. जो है ना बैठे हुए थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे उर्दू में। तो मैंने कहा अंकल ये क्या आप लिख रहे हैं? कहते मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, मैंने कहा नाम क्या है इसका? कहते इसका नाम है तवाइफ। सो इफ़ यू रिमेंबर B.R. चोपड़ा मेड अ फिल्म कॉल्ड तवाइफ, मैनी। तो उस ज़माने में वो खुद लिख रहे थे बैठे। तो खैर मैंने उनके साथ खाना खाया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल आई वांट टू कम एंड वर्क हियर,
you know. And he said कि you know, ज़रूर तुम करो आके बेटे, लेकिन बात ये है कि until unless your uncle does not agree to it, you will not be able to do it, you know. I said लेकिन अगर आप अंकल को कह दें, अंकल से आप बात कर लें, उनको कह दें कि आप अगर ऑफ़र करेंगे कोई फ़िल्म तो मेरे अंकल शायद मान जाएंगे, you know. एंड ही सेड नहीं, आपको खुद अपने अंकल को राज़ी करना है, और एक दफ़ा वो राज़ी हो जाए उसके बाद इट विल बी ईजी, बिकॉज उनकी कहे बगैर कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा. तो मैंने कहा अच्छा, मैं अपना समूह लेके वहाँ से निकला और घर आ गया, सो गया आके. फिर मैं राम दयाल थे हमारे प्रोड्यूसर उधर, वो भी लाहौर से गए हुए थे, उनके पास भी मैं गया. वो बड़े अच्छे आदमी थे, उनके बेटे से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई, डिम्पी से. और डिम्पी फिर मुझे ले लेके स्टूडियो से घूमता था. कहीं देवानंद की शूटिंग हो रही थी, एक देवानंद फिल्म बना रही थी, वहाँ महबूब स्टूडियो था, दूसरे स्टूडियो, बड़े हम सारा वक्त घूमते रहते थे. फिर ये होगा एक मैं फिर थक गया, मैंने कहा अच्छा यार अब नहीं मिल रहा कोई काम, क्या करूँ. ज़ाहिर है मैं हमेशा के लिए तो वहाँ रह नहीं सकता था. महीना 1.5 महीने के बाद मुझे फिर जहाज़ पकड़ के वापस लाहौर, तो फिर मैं आ जाया करता था, क्योंकि स्टारडम यहाँ लिखी थी ना. प्रॉब्ली ये हुआ ना. तो फिर ये कि हाँ, लेकिन कोशिश मैंने बड़ी की. फिर उसके बाद मैं रुका नहीं. उसके बाद आई रिमेंबर दिस मस्ट बी यू नो, जिस ज़माने में कुछ होता है बन रही थी, अभी बनी नहीं थी, ये जो शाहरुख खान की फिल्म कुछ होता है. तो मेरे एक अंकल थे, अब वो नहीं, ही इज़ डाइड एक्चुअली. वो बड़े क्लोज थे करण जौहर के वालिद के साथ, याश जौहर से. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल आप उनको कह दें याश जौहर को कि वो अगर यू नो इफ़ ही वांट्स टू. तब तक जब वो यहाँ आए थे, लाहौर आए थे जब, वो मेरे अंकल के पास ही आए थे उधर. या मैं नहीं, यहाँ नहीं मैं मिला था, यहाँ जब आए थे तब मुझे पता चला था कि वो मेरे अंकल के फ्रेंड हैं. तो उन्होंने कहा हाँ बेटे कोई नहीं, तुम जाओ बॉम्बे जाओ, तुम मुंबई, उसका नाम चेंज हो गया तो मुंबई हो गया. मुंबई जाओ तुम, और ज़रूर मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ ये वो. तो फिर मैं चला गया मुंबई दोबारा से, अकेला फिर से दोबारा जहाज़ पकड़ के. देखो कोशिशें मैंने हमेशा की है. यू सी आई हैव ऑलवेज बीन एट इट, यू नो. सो आई वेंट एंड मेरा फ़ोन शोन करके याश अंकल मैं आ गया हूँ, और मैं यू नो उनका भतीजा हूँ रहमान साहब का, और ये वो सब. कहाँ बेटे आ जाना ही हो धर्मा प्रोडक्शंस में. मैंने कहा अच्छा. तो मैं फिर बस लेके, बस तो नहीं शायद टैक्सी ली थी, नहीं बस लेके एक्चुअली, क्योंकि उनका ऑफिस था, एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे उनका ऑफिस था. सो एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर इट. हमारे ज़हन में तो ये था पता नहीं अब ऑफिस कहाँ होगा, गेट्स होंगे और गाड़ियाँ होंगी. वो एक ब्रिज के नीचे धर्मा प्रोडक्शंस का ऑफिस था. आई एम श्योर अब तो चेंज हो गया होगा. तो वो फिर मैंने कहा अच्छा ये दरवाज़ा, नीले रंग का दरवाज़ा था शायद. एक मैंने नॉक किया, अंदर गया, बट अंदर जाके वो पूरा ऑफिस था, यू नो, तो गर्ल्स सिटिंग और कंप्यूटर्स चल रहे हैं और ये वो. तो उनका बिल्कुल सामने उनका शीशे का ऑफिस था, वो बैठे हुए थे उधर, यू नो. तो मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी तो मैंने पहचान लिया उनको. तो फिर मैं अंदर में गया, सलाम अंकल. उनका बड़ा सा एक स्टैचू भी था साइड पे, यू नो. और बिठाया उन्होंने. फिर वी जस्ट सैट एंड वी चैटेड एंड ऑल दैट. फिर उनको भी मैंने यही कहा, मैंने यू नो I'd like to work here, and you know and उस वक्त तक मैंने काफ़ी काम भी कर चुका था. आई कुड शो हिम. उस ज़माने तो वीडियोस हुआ करते थे, यू नो, तो ये इंटरनेट वगैरह तो नहीं. तो मैंने वीडियो एक बनाई हुई थी अपने काम की, यू नो. तो वो मैंने उनको जाके दिखाई. मैंने कहा ये मेरी वीडियो है. तो खैर उन्होंने बड़ा अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बड़ा बताया, और मैंने कहा कि अब मैं आजकल ये फिल्म बना रहा हूँ, कुछ होता है. और इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे साथ लोगों को कि अच्छा ये करो, उतने फूल वहाँ पहुँचा दो, तो ये इस तरह की चीज़ें कर रहे. एंड देन ही सेड हाँ मैं आई विल टॉक टू अदर पीपल एज वेल, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग हेयर आई टॉक टू यू नो लोगों से, और ये यू वांट टू. मैंने कहा जी ज़रूर. फिर ये हुआ कि वो उन्होंने कहा कि कहाँ तुम ठहरे हुए हो. मैं पता नहीं कहाँ ठहरा हुआ था. मैं ठहरा हुआ था अगेन, आई वाज स्टेइंग इन कोलाबा, आई थिंक समवेयर, किसी के घर शायद ठहरा हुआ था. तो उन्होंने कहा हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए. और उस ज़माने में आई डोंट नो अब क्या है मुंबई में, लेकिन इतनी ट्रैफिक थी. इट टुक अस 3 hours इन द ट्रैफिक. अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसी. एंड आई वाज एंड ही फेल्ट के उनको कोई वो नहीं हो रहा था. और 3 hours and we chatted, you know, we just talked and talked endlessly, you know. वो मैं सारी बातें बताने से भी प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, you know.
So we had a great time. He was such a great guy. He was a big, उनको बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी फिल्म इंडस्ट्री की. उन्होंने हीरोज़ के बारे में बताया, हमारे हीरोज़ का पूछा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, अच्छा वहाँ कैसे हीरोज़ क्या करते हैं, उनका कितना, क्योंकि उस ज़माने में ना इतना कनेक्शन नहीं था, लाइक यूट्यूब नहीं है, कुछ पता नहीं होता, तो वो इसी तरह आप बताया, वो पूछते थे कि किस तरह से रहते कैसे हैं आप, काम कैसे ढूंढते हैं, क्या, लाइक ही आस्क्ड द होल डिटेल ऑफ हाउ वी वर्क हियर एंड व्हाट वी डू एंड ऑल. तो मैंने उनको बड़ा बताया कि हम लोग ऐसे करते हैं. फिर उन्होंने अपना बताया कि यहाँ ये होता है. हीरोज़ वहाँ उन्होंने हमेशा से कहा कि वहाँ हमेशा से इंडिया में हमेशा से 8 से 10 हीरोज़ टॉप पे होते हैं, हमेशा से. इट इज़ ऑलवेज 8 to 10, और उनको उनकी आपको चॉइस होती है. मैंने कहा पाकिस्तान में 2 to 3 होते हैं. इट्स ऑलवेज, हमारी फिल्मों में उस ज़माने 2 to 3 होते थे, बिकॉज या नदीम शाहिद नदीम और मोहम्मद अली या मोहम्मद अली नदीम, इस तरह से ना. तो हमारे ज़माने में भी शायद मैं और अयाज थे शायद, और शायद एक और कोई था, वो अपना हमारा इस्माइल शाह था एक, वो भी साथ साथ होता. तो इस तरह से आसिफ रज़ा मीर था. आसिफ भाई मेरे ज़माने में चले गए थे एक्चुअली. अच्छा, चले. When I came, I do not remember आसिफ भाई working, you know. I remember that he had stopped working and he had because वो already TV तो करते ही थे. I think he did some television and then he changed his work, and I think वो Canada चले गए थे कुछ. I don't remember आसिफ भाई working actually. It's all from here. दिमाग से, everything comes from your mind, you know. All you have is your mind. You have to just work at your mind, you know, and you'll be successful. नया क्या कर रहे हैं? समीना, मैं आपको बताऊं, नया मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन नया करने की ख्वाहिश जो है ना मेरी, वो मेरी 2 ख्वाहिशात हैं. एक मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया, मुझे बहुत सारी पंजाबी फिल्मों की ऑफ़र आई, लेकिन मैं पंजाबी फिल्में रिफ्यूज़ कर दी सारी, जिसका मुझे मलाल है आज तक. एक तो ये कि मैं पंजाबी लैंग्वेज में कुछ करना चाहता हूँ, पंजाबी में, या कोई फिल्म, कोई भी फिल्म ही है बहुत, तो कोई उस तरह फिल्म में करना चाहता हूँ, पंजाबी फिल्म. और एक मैं अपनी मादरी ज़ुबान में, फ़ारसी में मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग में, जो मुझे वो उसकी उम्मीद मुझे, आई डोंट नो कि कहाँ लोग बनाते हैं ऐसी फिल्में जिसमें. तो ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अपनी मादरी ज़ुबान में मैं परफॉर्म करूं और मैं पंजाबी में परफॉर्म करूं. उर्दू में मैंने किया, अंग्रेज़ी में भी किया हुआ है. ये 2 लैंग्वेजेस इसमें मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ. देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे में उसमें इतनी, वो मेरे लिए चैलेंज है बेसिकली. इट्स लाइक ए चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैंने इन 2 लैंग्वेजेस में अभी तक परफॉर्म नहीं किया. लेकिन अब ये मेरी ख्वाहिश है, लेट्स सी इफ आई गेट एन ऑफर. आपने देखा है नया सिनेमा जो ईस्ट पंजाब से बन के आ रहा है? हाँ, कितना मजे की फिल्में बना रहे हैं वो लोग. बहुत मजे की फिल्में, बहुत मजे की फिल्में, बहुत उम्दा फिल्में बना रहे हैं. वैसे आई एम सरप्राइज, पंजाबी फिल्में, इंडिया की पंजाबी फिल्में हम काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए. कर सकते हैं, आई डोंट नो, है ना. आई थिंक वी शुड, है ना, कुछ कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, है ना, अपनी पंजाबी आजमानी चाहिए. आई डोंट नो पॉलिटिक्स का क्या है, लेकिन ये कि वैसे पंजाबी फिल्में, इंडिया की पंजाबी फिल्में कनाडा में बनती है ज़्यादातर. अगर वो बनती तो ईस्ट पंजाब में ही है ना. ईस्ट पंजाब में प्रोड्यूसर्स वहाँ के हैं, कनाडा के, मगर डायरेक्टर, लेकिन कई फिल्में कनाडा में भी बनी, वहाँ भी बनती है. हाँ. So you're a Canadian, are you? I'm a Canadian citizen, so I could actually. है ना, you should look into it. Yeah, I could. I should look into it. पंजाबी में मैं काम करना चाहता हूँ. और फारसी में तुम? फारसी में करना चाहता हूँ. I think अफगानिस्तान में मैंने देखी थी वहाँ की एक फिल्म है, मेटा डायरेक्टर. Really? हाँ. यार मेरा नाम बताना था. उस कह रहे थे यार हमारा एक वो बैठा हुआ उधर करना चाह रहे हैं. मुझे अब पता चला है ना ख्वाहिशें कौन सी है. हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी ख्वाहिश. ये बकेट लिस्ट और भी है. पहले नहीं थी, अब से डेवलप हुई. कोई और भी है लिस्ट कि मैंने ये भी करना है, पैराट्रूपिंग करनी है, बंजी जंपिंग करनी है, ऐसी कोई मैं अब बताता हूँ. मेरी पर्सनालिटी में इतनी एक्साइटमेंट इटसेल्फ है कि मुझे बाहर से एक्साइटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है. ये कहाँ से आती है एनर्जी? ये इट्स ऑल फ्रॉम हियर. दिमाग से, everything comes from your mind, you know. All you have is your mind. You have to just work at your mind, you know, and you'll be successful. It's all your mind. Otherwise, मेरा ये होता है कि मैं बाहर के इन्फ्लुएंसेस बहुत कम लेता हूँ.
I listen, I look, but I don't let it affect me. That is very important, you know. अगर आप हर चीज़ से इन्फ्लुएंस लेके अफेक्ट हो जाएं, तो फिर तो हाँ, आप उन चीज़ों से अफेक्ट हो जिससे आपको लगता है कि आप अफेक्ट होके तो आपकी ग्रोथ होगी, यू नो। अगर आप ये समझते हैं कि यार ये भी मैं कर लूँ, ये भी उसको एब्जॉर्ब हर चीज़ कर लूँ, तो आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि आप हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें. So I keep rejecting a lot of influences. You know, कभी बहुत रोए हो? हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं रोया मैं. मम्मी की डेथ पे बड़ा रोया था. You know, उसके अलावा मैं I don't. हाँ, I have ये जब पेशावर के वो बच्चों का केस हुआ था, APS वो स्कूल वाला. I was in Nepal actually. I was there for a film festival. And for days, I think I just sat in my room and I just used to look at the news and I'd just cry, you know. Not because I wanted to, you just couldn't help but cry, you know. And you know, when your mother dies, of course, you know, you can't help. आपको रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है, you know. And then आपका recovery time भी बड़ा होता है, आपको 2-3 साल में, तो you know, it took me at least, you know, more than 2 years to kind of come out of the whole, you know, my mother's death की जो पूरा मुझे affect हुआ था उसका, you know, it was very difficult. It's a very difficult situation, you know, when your mother dies. ये मौत क्या है वैसे? देखिए, जिंदगी एक ड्रीम है, तो मौत जो है वो either ड्रीम का एंड है या ड्रीम की बिगिनिंग है, I guess, you know, it's one of those things, you know. You can't really you know, lose your sleep over it, I guess, you know, because it's something that you'll never get an answer to, and you will keep thinking about it, you know, and you'll just not get to any satisfactory outcome, you know. तो इसलिए मैं तो ये कई दफ़ा मेरी ज़िंदगी में भी ये मैं कई चीज़ें सोचता हूँ कि जो बहुत बड़े सवाल हैं ज़िंदगी के, उनको सवाल की हद तक ही रखना चाहिए. उसके बाद क्योंकि आप बहुत खोज करेंगे, आप क्यूरोसिटी होनी चाहिए, लेकिन आप बहुत खोज करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा, और या आप उसका जवाब खुद बना के कहेंगे हाँ इसका ये जवाब है. तो इसलिए आपको नहीं इतना सोचना चाहिए, you know. तो जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते कि जिंदगी क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप you should live in the moment. वो एक ख्वाब है. जिंदगी खाब है मेरे ख्याल में, तो एक ख्वाब. तो फिर हम जो इतना कुछ करते हैं, इतना हाँ, इतना नहीं करना चाहिए ना. मैं इसलिए मेरी तो ज़िंदगी का देखें, अभी तक मैं भी क्यों अभी तक इतना यू नो आई एम स्टिल विद ऑल दिस एनर्जी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ बिकॉज अचीवमेंट इज़ एक्चुअली ओवररेटेड. आपकी जो अचीवमेंट है ना, वो दुनिया में आपने जो डेवलप होगी अचीवमेंट, वो उसको अगर आप देखिए वो इट्स एक्चुअली ओवररेटेड, यू नो. बिकॉज आप अचीव करके आप क्या करेंगे, क्या चीज़ें कितनी अचीव, आपको उतना अचीव करना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सेहत को और आपके दिमाग को तक़वियत पहुंचा रही है. उससे ज़्यादा अचीव करना, जो हमारी अब आदत बन गई है पूरी दुनिया में, अचीव कर ले हर चीज़, यू नो. अचीवमेंट इज़ ओवररेटेड. मेरे लिए अचीवमेंट इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग. तो फिर कामयाबी क्या है? एंजॉयमेंट इज़ कामयाबी, और नाकामी, जिंदगी का एंजॉयमेंट इज़ कामयाबी. एंड नाकामी इज़ व्हेन यू वांट टू अचीव टू मच, वो नाकामी है. बिकॉज आप उसमें खुद अफेक्ट हो रहे हैं ना, आपका दिमाग अफेक्ट हो, आपकी सेहत अफेक्ट हो रही है, तो उसका क्या फ़ायदा है? मुझे तो उसका कोई फ़ायदा, क्योंकि उसका कोई मसरफ मुझे नज़र नहीं आता. वाई डू यू नीड टू अचीव सो मच, अर्न सो मच इन लाइफ? वाई? जब आपका गुजारा कम से हो सकता है, वाई डू यू हैव टू क्रिएट सो मच बर्डन अराउंड यू ऑफ वेल्थ एंड नॉट ओनली वेल्थ, फेम, वेल्थ, हर चीज़ का वज़न है ना. ये तो आप जितने मशहूर होते जाएंगे, वज़न आपका बढ़ता चला जाए. जितना आप अक्लमंद होते जाएंगे, और ज़्यादा आपका वज़न बढ़ता, आपको और ज़्यादा आपकी अकल भी तो जो है इट शुड बी लिमिटेड, यू नो. आई डोंट थिंक कि आप ये कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इतना सोचना नहीं चाहिए इंसान को. बस जितना है बस उतना रखें आप. वो बुल्ले शाह ने क्या कहा था? एक दुखते विच गल नहीं,
बस करियो, क्या था वो, इल्मो बस करियो, इल्मो बस करियो यार। तो इल्मो बस करियो यार, मेरे ख्याल में ठीक है इल्म है, बट इल्म शुड बी फॉर योर गुड, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय यू, you know. Then when it's destroying you, then it's not ilm, it's disaster. You know, so that's why, you know, I feel that you have to just have a very इत्दाल बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, you know, हर चीज़ का तो इत्दाल। बैलेंस किस तरह बना है, अचीव कैसे होता है ये बैलेंस? हर इंसान का अपना बैलेंस है अचीव करने का। हर इंसान, मैं आपको नहीं बता सकता, आप मुझे नहीं बता सकती, आपने अपना बैलेंस खुद अचीव करना होता है, लेकिन उसको पहले रिकग्नाइज आपका करना बड़ा ज़रूरी है कि मेरा अपना बैलेंस रिकग्नाइज करना, मेरा ये बैलेंस है, यू हैव टू रिकग्नाइज इट। यू कांट लुक एट अदर पीपल एंड से कि अच्छा वो उसका बैलेंस ये था तो मैं जैसे वो कर रही है तो मैं भी वैसे करूँ तो मेरा बैलेंस है। नो, you have to find your उसकी own गाड़ी balance. ऐसी है तो फिर ये हो जाए, हाँ, उसका घर ऐसा है हाँ. तो उसके कपड़े ऐसे हैं तो उसका जेवर Exactly, ऐसा, उसकी अचीवमेंट, उसकी कामयाबी। हाँ, ये it's you should never look at the other person कि उसने अगर ये अचीव कर लिया है तो मैंने भी यही अचीव करना है। Why, you know, उसने अचीव किया किसी और मकसद के लिए किया, उसकी कैपेसिटी और है, आपकी शायद नहीं है उसकी कैपेसिटी। दरख्त के नीचे बैठकर कामयाबी नसीब होती है, दरख्त के नीचे बैठ, बिल्कुल दरख्त के नीचे बैठ के आप कामयाबी ले लें, आपको क्या ज़रूरत है कि आप कॉपी क्यों करना चाहते हैं किसी। दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री शुड यू नो डू दिस, यू नो, इट शुड लुक इनसाइड नॉट आउटसाइड। लेकिन वो फिल्म मेकर जो है अभी जितना यंग फिल्म मेकर आया है, I'm sure they have a lot of potential, but they have to look inside, and they'll actually be making more money. By the way, they'll be making more money. They'll be making more name because आपकी respect उसी होती है जब आप आपको अपने अंदर देखते हैं और अपने अंदर से कहानियाँ निकाल के आप लोगों को सुनाते हैं। एज ए फिल्म मेकर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह यार you can apply it on your life for that matter. You know, अपनी ज़िंदगी पर इसको आप अप्लाई करें, आप देखें you can be very, मैंने तो आज तक किया है, मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में always looked inside and thought about it. I never copied anybody in my life. आप अगर मेरी अदाकारी भी देखें, स्क्रीन पे देखें, मुझे मेरी एक इंडिविजुअलिटी, good or bad, I'm not saying it's good or bad, I look different from others. I try to look different in my acting, in my looks, in my whatever, so that मैं सबकी तरह ना हो जाऊँ। तो ये that is what people have to realize, you know, and I'm sure, you know, I mean हमारे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स वगैरह बड़े अक्लमंद हैं, सिर्फ ये है कि उनको पता होना चाहिए कि they have to recognize it, you know, they have to just look at it and recognize it. Faisal, thank you so much. Thank you. बस ऐसे ही रहो, ठीक है, हमेशा, forever. Okay. Thank you. Thank you very much.